सो वो जिम क्या था, बेसमेंट में था। मैं गया, मैं बेसमेंट से नीचे उतरा, लाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा, बहुत जैसे जिम के अंदर होता है। मेरे को लाइट डिम सी लग रही। मैंने उसको बोला, भाई मेरे को ना लाइट थोड़ी डिम लग रही है। मेरे पास रात को 1:30-2 बजे फोन आता है उस बंदे का। अब वो रोता है और मेरे को कहता है, भाई मेरे को बचा ले। अब वो बैठा हुआ है, एकदम से स्विच बोर्ड बंद और चालू की आवाज आती है। तो वो देख रहा है स्क्रीन के ऊपर ब्लैक बटन बंद ऑन और लाइट जल रही है, कैमरे में दिख रहा है उसे बकायदा वो। अब वो जाता है सेम डे पर, तो एकदम से उसको लिफ्ट ऐसा लगता है कि ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में खुली है। अच्छा जी। और आवाज आई है एकदम धम। यार काफी साल पहले ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग जल गई थी, तो इसके अंदर काफी लोग जल के मरे थे। एकदम से जब ढलान का टाइम आया ना, वो पैडल मारे और साइकिल नीचे ना उतरे। पीछे देखते हैं, भाई वो ओवरकोट वाला बंदा पीछे बैठा हुआ है। एकदम से ढलान में इतनी तेज साइकिल मूव करना चालू करती है कि फ्री कर दियो किसी ने। वो सीधा ढलान से नीचे गिरते हुए जाते हैं। तो कह रहा, भाई तेरे को नहीं दिखा था क्या? वो कह रहा, क्या दिखा था? कह रहा, भाई जब हम लोग स्कूटी वहां से पार कर रहे थे, कह रहा वो औरत जो एकदम से सामने आ गई थी हमारे, वो कहता था, भाई वो औरत खड़ी भी है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में जिनके बारे में हमेशा से आप सुनते आए हैं, जैसे भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपके बीच में कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर्स को लेके आए जो आप बीती अपनी बताइए उनके साथ जो हुई हैं चीज़ें, उनके आसपास जो चीज़ें हुई हैं। सो दोस्तों, आज हमारे बीच में आए हैं तरुण भाई, जो कि ऑलरेडी रियल हिट पे आ चुके हैं और इनके बारे में जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कम है, क्योंकि इतने सारे सर्टिफिकेशंस इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में ले रखे हैं। तो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन पे बुलाते हैं तरुण भाई को और फिर उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे उनके साथ फिटनेस इंडस्ट्री में होते हुए सारी चीज़ें होती आई हैं। भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। मेरा नाम तरुण छेत्री है और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। और इफ आई टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन एंड ऑल, सो मैंने ईसा कंप्लीट करा हुआ है। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, NASM, CSES, ACLS, BLS। सो ये सारे मेरे सर्टिफिकेशंस हैं कुछ। और मैं पिछले 14 साल से एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कोच वर्क कर रहा हूँ और अभी मैं दिल्ली में स्टे करता हूँ। सो यही है मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये छोटा नहीं है भाई, ये थोड़ा खोलना नहीं है, ये पन्ने खुलते चले जाए तो पता कितना बड़ा हो जाए। नहीं तो छोटा ही है सर। फिर भाई ये बताओ, ये फिटनेस में होते हुए हॉरर कंटेंट या हॉरर चीजें कैसे आपने फेस करी? मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको डॉट बाय डॉट कनेक्ट कराऊंगा। सो आपको और व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि ये क्या था और कैसे मैं कनेक्ट कर पाया। और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप समझो फिटनेस इंडस्ट्री में रह के थोड़ा सा बिलीव वैसे भी कम होता है और सुबह से शाम तक हम लोग इस काम में लगे रहते, तो हमारा ध्यान वैसे भी पैरानॉर्मल की तरफ तो जाएगा ही नहीं। लेकिन कैसे हुआ और किसके साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप सोचोगे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली का ही सीन है। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, सेम इंडस्ट्री में ही है इत्तेफाकन हम दोनों। सो हुआ क्या, उसने एक जिम लीज पर लिया। ठीक है, लीज पे लेने के बाद उसने मेरे को कॉल करा। उसने कहा मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, तो उसने एक जिम लीज पे ले लिया। अब लीज पे लेने के बाद उसने मेरे को फ़ोन करा कि भाई मैंने जिम लीज पे लिया है, तू आ जा देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं गया। अब मेरे साथ थोड़ा सा इशू क्या है कि लाइटिंग अगर बहुत ज़्यादा है और अगर वहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी भी नेगेटिव है, तो मेरे को ऐसा लगता है, शायद आप भी फील करते होगे कि एनर्जी नेगेटिव होने के बाद थोड़ी सी लाइट डिम सी लगती होगी। ऐसा मेरे को लगता है, शायद आपको फील होता हो ना होता हो, मेरे साथ ऐसा होता है। सो वो जिम क्या था, बेसमेंट में था। ठीक है। तो बेसमेंट में होने के बाद लेकिन लाइटिंग वगैरह उसने काम बहुत ज़बरदस्त कराया था। मैं गया, मैं बेसमेंट से नीचे उतरा, लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, बहुत जैसे जिम के अंदर होता है एकदम सब कुछ ना, एकदम चमकीला एकदम सब कुछ। लेकिन मैंने देखा मेरे को लाइट डिम सी लग रही। मैंने उसको बोला, भाई मेरे को ना लाइट थोड़ी डिम लग रही है। तो वो कहता तू पागल वागल है क्या? मैंने इतना खर्चा कर दिया। तो कह रहा, क्योंकि जो लीज पर था, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले भी ये जिम लीज पे रह चुके हैं। मतलब पर्टिकुलरली एक पहला बंदा नहीं था जिसने लीज पर लिया है, और भी बहुत सारे लोग थे जो लीज पर ही ले चुके थे। 2-3 लोग पहले ले चुके थे और वो लोग उसके बाद अपना बंद करके चले गए। मैंने उससे बोला यार कुछ नई जगह ले लेता मैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वगैरह या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि भाई कोई भी जगह अगर काम वहाँ पर बिजनेस वगैरह नहीं चला हो तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए, आप कोई नई जगह पे ले लो। लेकिन उससे कहा यार तू क्यों फालतू की बातें करता है हमेशा। अब बचपन का दोस्त है, सुननी तो है नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। ठीक है, अब मैंने देखा, मैंने कहा पूजा वूजा कराई? कह रहा पूजा वूजा क्यों करानी है? मैंने कहा भाई, मैंने कहा किसी जगह पे तुम काम स्टार्ट कर रहे हो तो पूजा वूजा। कह रहा भाई पूजा वूजा कुछ नहीं, तेरे को पता है मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं। वो बिल्कुल ही वैसा है कि नास्तिक होते हैं ना मानने वालों में से। बिल्कुल ही, अगर कुछ हो भी रहा होगा ना उसके सामने तो वो सोचेगा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, वो नज़रअंदाज करके निकल जाएगा। चलो ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ। अब मैंने उससे मिला बैठे बैठे हम लोगों ने पार्टी वार्टी करी वहाँ पर।
अब वहाँ पर मैं आपको जिम का एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ, तो वो आगे जब लास्ट में आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जिम की बेसमेंट की एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा रिसेप्शन। राइट हैंड साइड में आप जैसे ही जाओगे उसके साथ में एक गेट है, उसमें बेसिकली बेसमेंट है, तो ऊपर होटल है, तो वहाँ पर एक लिफ्ट की शाफ्ट बना रखी है, लिफ्ट आती जाती है, लेकिन उसने लिफ्ट का कनेक्शन बेसमेंट में कटवा दिया है, तो नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन आवाज़ आती रहती है, लेकिन नीचे तक लिफ्ट नहीं आएगी। उस शाफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड में एक रूम है जो फिजियो रूम है, और वहाँ पर ही एक स्टेइंग रूम है। तो उसने कहा भाई मैं यहीं रहा करूँगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा कौन ट्रैवल करेगा, कौन इधर उधर जाएगा, अब यहीं रहूँगा मैं, बढ़िया से काम करूँगा, बहुत नौकरी वोकरी कर ली, अपना बिजनेस अब बढ़िया। तो कह रहा तू भी आ जा। मैंने कहा ना भाई मेरा बढ़िया चल रहा है, तू कर, वो कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बता दी। अब वहाँ से कट टू आ जाओ आप 2 महीने बाद, मेरे पास रात को 1:30-2 बजे फ़ोन आता है। अच्छा जी। उस बंदे का। वैसे तो बात चलती थी, हाय हेलो सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो एकदम से फ़ोन आता है और वो रो रहा फ़ोन पे। अब वो रोता है और मेरे को कहता है भाई मेरे को बचा ले। अब मैं कहता हूँ बचा ले, मैंने कहा हुआ क्या? वो रोई जाए वहाँ से, कह रहा भाई ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे। अब आप मैंने कहा तू है कहाँ पर? कह रहा जिम में ही हूँ। मैंने कहा चल मैं आता हूँ। अब रात को फिर मैंने कैब बुक करी और पर्टिकुलर उस लोकेशन पे पहुँच गया। लोकेशन रिवील नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, पर्टिकुलर उस एरिया का नाम खराब हो। तो मैं वहाँ पहुँचा तो भाई साहब बाथरूम में है, बंद बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। मैंने फ़ोन करा, पहले तो नॉक करा, नहीं खुला। फिर मैंने कॉल करा, पहली कॉल नहीं उठाई उसने, दूसरी कॉल करी, तीसरी कॉल करी, तीसरी कॉल पिक कर ली। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ पर है? कह रहा मैं अंदर ही हूँ। मैंने कहा तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कह रहा अच्छा तू है क्या? तो मैंने कहा तूने मेरे को बुलाया तो भाई मैं ही हूँगा ना। तो मैंने कहा ठीक है। वो आया, बिल्कुल डरता हुआ आ रहा है, आप समझना हाइट है उसकी 5'10" और बहुत मस्कुलर लड़का है। और 2 महीने में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल थिन हो चुका है। अच्छा जी। बिल्कुल पतला दुबला हो चुका है। और मैं कह रहा यार ये आ रहा है, लग तो मेरा ही दोस्त रहा है, लेकिन वैसे क्योंकि मिला नहीं था मैं 2 महीने से उससे, और बाद भी मैसेज में हाय हेलो हो गई तो हो गई। अब उसने मेरे को जैसे वो करा, गले लग के रोने लग गया। मैंने कहा हुआ क्या भाई, बता तो सही मेरे को। कह रहा नहीं भाई मेरे को बचा ले। मैंने कहा बचा तो लूँगा, लेकिन सीन तो बता। वो कुछ भी ना बताए। मैंने कैब बुक करी, मैं उसे अपने घर ले आया। मैंने कहा तू चल मेरे घर चल। रात को मैंने अपने घर रुकवाया उसे, रिलैक्स वगैरह करा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आराम से उठा 11-12 बजे। मैंने कहा बता क्या हुआ? तो कहता है भाई मैं तेरे को शुरुआत से बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो अब आप समझना, अब यहाँ से आप डॉट कनेक्ट करते चलना, आपको समझ में आएगा कि इसके साथ हुआ क्या था। और इंटरेस्टिंग भी है और सरप्राइजिंग भी है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो उसमें अंदर स्टे करता था, ठीक है। तो एक दिन भाई साहब रात को सो रहे थे, तो उसको उसके दरवाजे में धम 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 की आवाज़ आती है। अच्छा। लकड़ी का दरवाजा है, तो वही नज़रअंदाज करने वाला एटीट्यूड है भाई का। तो देखता है, कहता है हो सकता है लिफ्ट की हवा का प्रेशर आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, मतलब इग्नोरेंस। पहले दिन ये सीन हो जाता है। वही सेकंड डे इंसिडेंट होता है और सेम टाइम पर होता था। वो सेम टाइम था रात का 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में। वो धम 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 होना ही होना है। वो लकड़ी का दरवाज़ा ऐसे बैंग होना है, वो बता रहा कि भाई कि तोड़ के कोई अंदर घुस जाएगा। और कह रहा खोल कर देखता था तो कोई भी नहीं होता था। अब क्लाइंटेज भी नहीं आ रहे वहाँ पर, जिस हिसाब से जो एरिया बिल्कुल पॉश एरिया है, मतलब क्रीम क्राउड है वहाँ पर। बाकी जिम्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं उसके जिम, और वो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी वही कराता है, सारी कोचिंग उसकी वही रहती है कि लिमिटेड क्लाइंट लेना। एरिया भी उसने स्टूडियो टाइप का बनाया था, लेकिन क्लाइंटेज नहीं आ रही वहाँ पर। क्लाइंट आए तो वर्कआउट करे, 2-4-5 दिन करे, उसके बाद छोड़ दे। जिम ही ना आए, फीस भी दे दे तो भी जिम ना आए। अब मैंने उससे पूछा भाई टेस्टिमोनियल वगैरह तो ले, स्टाफ कोई हायर करे, स्टाफ 2-3 दिन काम करे, स्टाफ ना वहाँ पर रुके। मैंने कहा अच्छा। तो कहता है भाई एक दिन फिर एक इंसिडेंट होता है। मैंने कहा क्या? कह रहा संडे का दिन था, मैं आराम से सो रहा था, अंदर ही सोता हूँ तो थोड़ा लेट तक सो गया। तो जो मेन बाहर वाली जो एंट्रेंस थी जहाँ से रिसेप्शन पड़ता है, वो था शीशे टाइप का दरवाज़ा जो होता है, वो बैंग होने की आवाज़ आती है बहुत तेज़। कोई बैंग कर रहा है तो चलो क्लाइंट वगैरह आ गया होगा। तो इसके पास कैमरे के एक्सेस फ़ोन में भी थे, तो ये फ़ोन में चेक करता है, एक्सेस फ़ोन में चेक करता है, तो फ़ोन में इसको बाहर कोई भी नहीं दिख रहा। अच्छा जी। कोई भी नहीं दिख रहा। और अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको ये वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे मेरे को वीडियो दे दी थी भाई, जिसमें साउंड इफेक्ट वगैरह या आपको बैंग होता हुआ ये सारा कुछ आपको सुनाई देगा। तो एक बार भाई आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। तो उसके बाद बैंग हुआ, उसने देखा नहीं दिखा उसे, फिर वो आराम से बैठा, फिर दोबारा बैंग हुआ। मतलब ये 2-3 बार हो रहा है, दिन का टाइम है।
आप समझो, ये भी नहीं बोलूँगा मैं रात को ये वाला कि रात वाला हो रहा है, वो रात को जो बैंग होता था वो तो अलग ही था। उसके बाद आप पूरा उसने एक पैनल लगा रखा है स्विच बोर्ड का, तो अगर आपने देखा होगा स्विच बोर्ड के बटन को आप ऑन ऑफ करोगे तो आवाज़ आती है, टक 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 ऐसे आवाज़ आती है ना बंद और चालू करने में। और जिम पूरा खाली है तो एको होगा, आप समझना कि ना साउंड बज रहा है ना कुछ है, जिम में मेंबर वगैरह कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा एकोनेस आएगी। तो अब वो देखता है, कह रहा ठीक है भाई। अब वो बैठा हुआ है, एकदम से स्विच बोर्ड बंद और चालू, बंद और चालू की आवाज़ आती है। उसको तब भी वो इतना मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको डर रहा है, वो अब डरना स्टार्ट हो चुका है। अब वो देखता है, जैसे ही कैमरा ऑन करता है तो कैमरे वो वाले हैं नाइट विजन वाले जो होते हैं कि रात को अंधेरा है तो कैप्चर तो कर रहे हैं लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। लाइट चलेगी तो रोशनी हो जाएगी, कलरफुल आना स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो वो देख रहा है स्क्रीन के ऊपर ब्लैक बटन बंद ऑन और लाइट जल रही है, कैमरे में दिख रहा है उसे बाकायदा वो। अब वो पूरी तरीके से डर गया। उस दिन में ही जो वो वाला दरवाजा था जहाँ पर स्टे करता है वो बैंग होता है, वो भी बैंग होता है उसी दिन सेम टाइम पर 15-20 मिनट के बाद। अब सेम डे संडे का दिन था। अब वो क्या करता है, अब डरा हुआ तो था वो, दिन भर रूम में ही रहता है। अब रात को वॉशरूम वगैरह जाना है, सब कुछ जाना है। अब रह रहा है वहाँ, स्टे कर रहा है तो जाएगा ही जाएगा, कितनी देर डर के बैठेगा। जाता है, अब वो जाता है सेम डे पर तो एकदम से उसको लिफ्ट ऐसा लगता है कि ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में खुली है। अच्छा जी। और आवाज़ आई है एकदम धम, और वो दरवाज़ा खुला लिफ्ट का, और एक लड़का और एक लड़की बाहर निकले हैं और कोई बातें कर रहे हैं। अब वो उसकी तो हो गई ऐसी तैसी, वो कह रहा भाई वॉशरूम में बैठे बैठे उसे सुनाई पड़ रही है। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ ना कुछ करके उसने बाहर निकला, देखा तो कुछ भी नहीं है। अब वो इस इंसिडेंट के बाद तो पूरी तरीके से डर चुका है। उसने वर्कआउट करना बंद कर दिया इसी चक्कर में, डाइट वाइट वो ले नहीं पा रहा है। बताए तो बताए किसको, क्योंकि वो नास्तिक है। अभी बात किसी को बताएगा तो लोग हंसेंगे, कहेंगे भाई तू इतना लंबा चौड़ा, तू इतना तगड़ा इंसान है, तू कहाँ इन अंधविश्वास की वाली बातों पे। और अगर मेरे से भी कोई बोलेगा तो मैं भी यही बोलूँगा कि भाई कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, ये तो अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा था नहीं। अब क्या था, एक दिन उसको शीशे में, बहुत छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट चाइल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, शीशे ऐसे हैं बिल्कुल, शीशों में बिल्कुल चलते हुए, जैसे डॉग होता है उसके पॉज के निशान से भी लग रहे हैं और बच्चे के पैर के निशान से भी लग रहे हैं, और वो पूरे शीशे में पूरे ऊपर की तरफ एंगल जाता हुआ दिख रहा है। अब वो इस बात से तो पूरा ही डर गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब वो करे तो करेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर चुका है, 40-50 लाख रुपए लग चुके हैं उसके, अब लग गए। अब आ जाते कट टू द सेम डे जिस दिन उसका फ़ोन आता है। सेम डे उसका फ़ोन आता है जिस दिन वो टॉयलेट में था। सेम लिफ्ट की आवाज़ आती है, पहले वो धमधम होती है, वो कैसे तैसे करके आधा पौना घंटे के बाद रिलैक्स करता है, बाहर जाता है, उसे वॉशरूम जाना था। जैसे ही वॉशरूम जाता है भाई वही लिफ्ट की आवाज़ आती है, एक बच्चे की आवाज़, एक आदमी की आवाज़, एक औरत की आवाज़। अंदर लिफ्ट खुली है बेसमेंट पे और वो अंदर टहल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मतलब बातें उसे सुनाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन एक होता है ना विस्परिंग चल रही है, कानाफूसी चले जा रही है। अब वो वहाँ से उसने मेरे को फ़ोन करा और फ़ोन करके उसने मेरे को बोला भाई मेरे को तू बचा ले। वो सेम डे था। अब मैंने उसको सेम डे पे बचाया क्या, मैं गया उसके पास, मेरे को तो पता ही नहीं था। जब उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई, सब कुछ बताया, मैं सरप्राइज़ हो गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा तू बकवास कर रहा है, ये बात तो, मैंने कहा तू बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। कह रहा भाई सच बता रहा हूँ। और एक तो उसको फीवर वगैरह आ रखा था। पहले मेरे को लगता था ऐसा नहीं होता, लोग बोलते हैं कि भाई पैरानॉर्मल किसी के साथ हो गया तो फीवर आता है, लेकिन मेरे को समझ में आया कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि वो लोग एडजस्ट कर नहीं पाते उस चीज़ को ना, एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते। तो एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ का शॉक लगता है तो आप समझना कोई ना कोई तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है। किसी को पैरालाइज हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, किसी का हीट टेम्परेचर बॉडी चली जाती है, तो उसको वही टेम्परेचर प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अब मेरे अंदर थोड़ी सी चुलती, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू रुक, मैंने कहा मैं पता करता हूँ। तो मैं फिर सेम जो लोकेशन थी उस लोकेशन पे पहुँचा। मैंने कहा तू चलेगा? उसने कहा मैं तो नहीं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने थोड़ा इधर उधर देखा तो एक साथ वाली बिल्डिंग जो थी ना वो अबेंडेंट पड़ी हुई थी पूरी, थोड़ी सी जली टाइप की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था। तो उसी के वो छोड़कर एक खोखा था जहाँ पर वही आपका चाय वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैंने एक चाय वाई ली और मैं बैठ गया, क्योंकि मेरे को तो बातें निकलवानी थी कि भाई हो क्या रहा है वहाँ पर। तो अब उसके बाद देखते हैं कि मैंने उसको बोला चाय वाले को, मैंने कहा यार ये जिम कैसा चल रहा है? उसको बोला, कह रहा बाबू जी जिम, कह रहा यहाँ पर जिम चलते नहीं है। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कह रहा पहले भी 2-3 खुले थे, अब ये देखो आज ये बंद है, ये खुला था अभी बंद पड़ा हुआ है। मैंने कहा बंद पड़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ बंद तो पड़ा हुआ है। कह रहा चलते नहीं बाबू जी यहाँ पर जिम ना, चले मतलब लोग आते हैं खोलते हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद चले जाते हैं।
मैंने कहा नहीं यार, मैं सोच रहा था ले लूँ इस जिम को, तो तू थोड़ा बता कि क्या सीन है इसका। तो कह रहा बाबू जी मत ही लो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा काफ़ी साल पहले ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग जल गई थी, तो इसके अंदर काफ़ी लोग जल के मरे थे। ये खबर न्यूज़ के अंदर भी आई है बाकायदा। तो वो जो भी उसके साथ की एक बिल्डिंग इधर की और एक बिल्डिंग इधर की जो कनेक्टेड है ना, उसमें लोगों को मूवमेंट्स महसूस होती हैं। बता दिया उसने मेरे को बाकायदा बताया। कह रहा अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मत लेना, और कह रहा ये आपको शायद उसने लैंडलॉर्ड ने नहीं बताई होगी बात। कह रहा इसलिए वो आप अब मैं आपको बताता हूँ, उस जगह का रेंट नॉर्मल अगर बेसमेंट भी आप लेते हो, इतना पॉश एरिया है, 4 से 5 लाख रुपए का पड़ता है। उसको कितने में पड़ा होगा? उसको 65,000 रुपए में मिली बस। मतलब उसके अंदर भी इतनी बुद्धि नहीं है कि तेरे को 5 लाख की जगह 65,000 में मिल रही है, और उसमें तूने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए है जिम चलाने के लिए। अपनी जमा पूंजी सारी तूने डाल दी, ठीक है, अंधविश्वास कर ले भाई और थोड़ा सा। अब उसके बाद मैंने उसको भाई मैंने कहा सच में ऐसा होता है क्या? कह रहा बाबू जी आप लेकर देख लो जिम। कह रहा 1 महीने बाद आपको जलवे ना दिख जाए तो आपको समझ में। कह रहा आपको समझ में आ गया, यहाँ से वहाँ जंप करती हुई दिखेंगी आपको। कह रहा हम भी यहाँ पर 6-7 बजे तक की चाय बेचते हैं। कह रहा बाकी अगर आप आगे के शोरूम देखोगे, दुकान देखोगे, तो वहाँ पर आप देखो कि कितने लोग रात को 12-12 बजे तक यहाँ पर शॉप खोल के बैठे हुए हैं। कह रहा हम चाय वाले हम नहीं खोल के बैठेंगे। कह रहा हम 7 बजे अपनी चाय की ठेली वेली यहाँ से हटा देते हैं। कह रहा हमारा इतना ही काम है, इतने से उस पर नहीं आते। मैंने उसको बताया। अब वो शॉक भी हुआ, सरप्राइज़ भी हुआ, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये रियलिटी है, वहाँ पर सही में कुछ एंटिटीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। एक तो तूने पूजा पाठ नहीं करवाया, ठीक है, नेगेटिविटी वहाँ मैंने तेरे को पहले दिन भी बोला था। तो उसके बाद तो उसने ये इंडस्ट्री छोड़ दी। नाम दोस्त का अगर बोलोगे तो बता रहे, तो तनिष्क नाम है, इंडस्ट्री छोड़ दी, तनिष्क नाम है। इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा है वो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। और आप बताऊंगा तो वो 65-70 किलो का रह गया होगा। वो बिल्कुल एकदम थीन। अगर आप उसे देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते उसको कि भाई वो उसने कभी भी फिटनेस इंडस्ट्री में काम भी करा हो। उससे बात करो जिम का, वो जिम ही नहीं जाता। उससे नॉर्मल जिम की बात करो, किसी भी जिम जाकर राजी नहीं। कितना बुरा धक्का लगा भाई को। भाई उसके 50 लाख रुपए बर्बाद हो गए, आप समझो। तो है यार, उसके 50 लाख बर्बाद हुए। उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और डर उसके अंदर ऐसा बैठ गया। आप समझो कोई जगह पर रात के टाइम 1:30-2 बजे लिफ्ट का उसने कनेक्शन कटवा रखा है, और एकदम से ऐसा लगे कि भाई लिफ्ट नीचे आके खुल गई है। सुनने में ना इंसान को ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल सी बात है। मैं वही बोलना चाह रहा था कि आपको लगेगा कि जैसे हम फिटनेस इंडस्ट्री के, तो यार इनके साथ ऐसा क्या ही हो गया होगा। लेकिन मैं अवेयर करना चाहता हूँ। ये बताने का मेन मकसद ये है कि भाई ऐसा होता है। तो अगर आप कहीं पर भी जाते हो, पूजा पाठ करा लो, थोड़ा सा हवन करवा लो, या फिर वहाँ के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लो कि भैया क्या है क्या नहीं है, सस्ते में मिल रहा है क्या मिल रहा है। लेकिन आप क्या होते हो, थोड़ा सा आपको लगता है, आप कीन होते हो, और आप फटाफट से कहते हो भैया ना मैं कर लेता हूँ। और मैंने उसको बताया, बोला भी था उस दिन फर्स्ट डे, मैंने आपको शायद बोला था। मैंने तो फर्स्ट डे थोड़ा सा आगाह भी करा था, भाई मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। लेकिन उसने मेरे को क्या बोला, तू बकवास बंद कर दे भाई, तू हमेशा ऐसी बातें करता है उल्टी। बताओ यार, बंदे की जमा पूंजी भी गई। तो अब तो वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, बढ़िया घर बैठ के करता है। 1-2 लड़के रखे हुए उसने, और बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है उसका। जनता फिर भी सीख नहीं लेती इस चीज़ से कि मतलब इतना सब कुछ होने लग रहा है तो नया घर, नई जगह, कुछ भी ले, वहाँ भूमि पूजन वगैरह करवा ले, पूजा पाठ कितने ज़रूरी होते हैं। अब तो आप लोग इतना अवेयर कर रहे हो, मेरे को लगता है अब तो थोड़ी अवेयरनेस तो बढ़नी चाहिए लोगों के अंदर, कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम कर लें। लेकिन अगर आप अभी भी अवेयर नहीं हो रहे, मैं कहता हूँ पैरानॉर्मल से भी मत जोड़ो उस चीज़ को, आस्तिक बन जाओ। थोड़ा पूजा पाठ करवाने में, गंगा जल छिड़कवाने में, इन सब चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आपको क्या लगता है, अगर उस जिम में ये सारी पूजा पाठ हो जाती, गंगा जल छिड़क जाता, तो चीज़ें होती नहीं होती? भाई मैं गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझो वो बिल्डिंग अबेंडेंड हुए हुए 30-40 साल हो चुके हैं। जब वो बिल्डिंग दोबारा रेनोवेट नहीं करवा पाया कोई, और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बेसमेंट का रेंट 5 लाख रुपए, तो आप समझो कि कैसा एरिया होगा वो। तो उस उतनी बड़ी प्रॉपर्टी को कोई दोबारा रेनोवेट नहीं कर रहा, तो आप समझो कि वहाँ पर हादसा जो हुआ है वो बहुत बड़ा ही हुआ होगा ना। सही बात है। इसी वजह से शायद वो चीज़ें इतनी, वो जो रेंट करने वाले भी हैं वो 60-70 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, जिस जगह का रेंट इतना हाई है। बताओ यार। खैर भाई, हम तो यही चाहेंगे जनता इससे सबक ले ले। लेकिन आते हैं दूसरे किस्से पे। जी, मैं एक दूसरा किस्सा बताता हूँ। ये थोड़ा सा फनी भी है, और ये होगा इस बात को 15-20 साल पहले की बात है। ये मेरे डैड और मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने मेरे को बताया था। तो थोड़ा सा जब हम बड़े हो गए थे, तो अब हुआ क्या था इंसिडेंट, ये निज़ामुद्दीन की बात है, दिल्ली में। वो काम करते थे होटल इंडस्ट्री में।
तो होटल इंडस्ट्री में काम करते थे तो आपको पता है उस पर शिफ्ट टाइमिंग्स कभी भी ऊपर नीचे रहती हैं। शायद आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपको पता होगा निज़ामुद्दीन के पास फ्लाईओवर जो पड़ता है वहाँ पर कुछ किस्से हो रखे हैं, है ना। तो वही उसमें से एक इंसिडेंट हमारे जो बिल्कुल क्लोज भाई हैं उनके साथ हुआ, चाचा जी के साथ। अब उसमें होता क्या है कि वो रात को निकलते हैं, तो वो वाला टाइम का फेज़ बता रहा हूँ जब साइकिल वगैरह लोग लेकर चला करते थे। तो रात को 2-3 बजे का टाइम था, तो वो निकले साइकिल लेकर अपना नॉर्मल रात को घर की तरफ। अब घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर एक बहुत लॉन्ग ओवरकोट में काले कपड़े, लॉन्ग ओवरकोट, हैट, ये सब पहनकर। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक मिथ बस्ट और करूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई ये लोग आग से दूर भागते हैं या फिर आप इनको माचिस दिखा दो जलाकर तो दूर भाग जाते हैं। अभी इसमें आपकी थोड़ी सोच खुल जाएगी, शायद आपको पता भी होगा। इसमें एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट है जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब उसमें क्या होता है, मेरे चाचा जी जा रहे हैं तो वो चाचा जी से इशारे से मैच बॉक्स मांगता है। फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ का ही एरिया है, तो वो साइकिल चढ़ाई में चढ़ा रहे होते हैं, तो मैच बॉक्स मांगता है। तो मैच बॉक्स चाचा जी कहते हैं, अब होती है सबके पास तकरीबन जो भी स्मोक वगैरह करता है, तो उन्होंने मैच बॉक्स उसको दे दी। अब उनको लगा तो थोड़ा सा कुछ अजीब सा है बंदा, लेकिन आप समझो मैं जब की बात बता रहा हूँ 15-20 साल पहले की, तो इस टाइप के लोग मिल ही जाते थे। सर्दियों का टाइम वैसे ही था, ओवरकोट वगैरह पहना हुआ है, तो थोड़ा सा निज़ामुद्दीन का एरिया है, तो आसपास थोड़े अंग्रेज वगैरह टाइप के लोग भी रहते ही। तो उन्होंने अपनी साइकिल अपनी चालू करी, चढ़ाई उनकी बहुत अच्छे से निकल गई। अब चढ़ाई उनकी आराम से निकली, एकदम से जब ढलान का टाइम आया ना, वो पैडल मारे और साइकिल नीचे ना उतरे, वहीं अटक गई। वो आप समझो कि ढलान में क्या पैडल मारने की तो मेरे साथ जरूरत नहीं पड़ती, चढ़ाई में पड़ती है। चढ़ाई तो उन्होंने नॉर्मल निकाल दी, अब ढलान में पैडल मारे जा रहे, वो उतरे ही ना। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली भाई, आप यकीन मानना, वो पैडल मारने पे उनको नीचे जाने का वो मिल ही नहीं रहा, जा ही नहीं पा रहे वो लोग। उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है उन्हें एकदम से उनको, क्योंकि अब उनको लग रहा है। तो पीछे उन्होंने देखा तो उनको एकदम से लगा कि कुछ तो दिक्कत है। पीछे देखते हैं भाई, वो ओवरकोट वाला बंदा पीछे बैठा हुआ है बाकायदा, और वो पी रहा है सिगरेट। ठीक है, सिगार जो होती है बड़ी वाली, वो सिगार पी रहा है। अब सिगार पीते पीते वो देखते हैं चाचा जी, तो माचिस का इशारा करता है उनको वापस कि भाई माचिस, बोल कुछ भी नहीं रहा। अब चाचा जी समझ गए गड़बड़ तो कुछ तो है, लेकिन उन्होंने वो माचिस उससे ले ली। अब जैसे माचिस लेते हैं और वो अपनी सर को ऊपर की तरफ करता है, तो भाई यहाँ से यहाँ का हिस्सा है ही नहीं, वो कैप की वजह से दिख नहीं पा रहा था उनका फेस उसका, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ है ही नहीं। अब वो देखकर तो आप समझो कि उनके ऐसी तैसी होनी तय थी। वो भगवान का नाम लेना चालू करते एकदम से ढलान में इतनी तेज साइकिल मूव करना चालू करती है कि फ्री कर दी हो किसी ने। वो सीधा ढलान से नीचे गिरते हुए जाते हैं और सीधा नीचे गिरते हैं, सीधा वहाँ से कोई ना हॉस्पिटलाइज करता है। 3 महीने तक उनके स्पाइनल कॉर्ड पूरा चला जाता है उनका। ठीक है, उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया, पहले तो बिलीव नहीं करा, फिर बाद में मेरे जो डैड थे उन्होंने थोड़ा सा जांच पड़ताल करी, तो पता चला कि हाँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत लोग फेस करते आ रहे हैं और तो अभी भी कर रहे हैं। मैं अभी 2025 के बाद बता रहा हूँ, इस टाइम पर भी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो उसके बाद जब चाचा ने बताया, पहले तो एडमिट रहे, वही टेम्परेचर हाई गया उनका, 3 महीने तक एडमिट रहे। उसके बाद उन्होंने तो होटल इंडस्ट्री उन्होंने भी पूरी तरीके से ड्रॉप कर दी। 9 to 6 की प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अब तो एजेड हो गए हैं, अब तो रिटायरमेंट वगैरह ले गए हैं, देहरादून में अपना शिफ्ट हो चुके हैं वो। तो एक ये इंसिडेंट था, और ये वाला इंसिडेंट पे तो आप समझना कि हम लोग हमारे घर से बिलोंग करते थे, तो उसके बाद तो हम लोगों को काफ़ी, ये आप समझना कि जैसे किसी को दिखाना पड़ जाता है, ये सब भी हमें करना पड़ा, क्योंकि वो इस चीज़ से बाहर निकलने में उनको कम से कम 2-3 साल लग गए। अच्छा। हाँ, वो उनको लगता था कि आसपास कोई है। अब वो साइकोलॉजिकल था, मैं ही नहीं कह रहा कि, या फिर सही में ही था, लेकिन आप समझना उसको क्योर करने में 2-3 महीने तो उन्हें वैसे लगे। जो उनका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो टूटा, उसको ठीक होने में। रिपोर्ट चाहिए होगी तो कहीं पर शायद पड़ी होगी तो मैं दिखा दूंगा। L4 L5 गायब है उनका, अभी भी गायब है। मतलब वो L4 L5 के बीच की जो लेयर होती है वो है ही नहीं स्पाइन में, वो पूरा ब्रेक थ्रू हो चुका है और चूरा है उस टाइम पर। तो आप समझना इतना उनको टाइम लगा दोबारा रिकवर करने में, और 2 से 3 साल तो हमें उनको वापस लाने में टाइम लगा मेंटली, तब वो जाकर कहीं पर स्टेबल हो गए। अभी तक जो आपने चीज़ें बताई वो काफ़ी अलग है, और अगर ऐसे चलते इंसान को रोड पे अगर एंटिटीज़ मिलने लग गई तो पता नहीं अब क्या होने वाला आगे। लेकिन फिर भी आते हैं एक और जो किस्सा आप बता रहे थे उस पर। ये भी एक रियल इंसिडेंट ही है, मेरे नून में है, लेकिन ये 2 दोस्त हैं और मेरा कोई बहुत क्लोज बाय फ्रेंड था, उसके 2 दोस्त हैं, उनके साथ हुआ था। झंडे वालन के पास आपने सुना होगा, एक वो पड़ता है, शमशान घाट पड़ता है, शायद आपने सुना होगा, चौराया भी है।
वो उस चौराहे में बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह आए दिन होते रहते हैं। अच्छा। आप शायद आप जानते हो, शायद ना जानते हो, शायद आज के बाद आप जान जाओगे इस जगह को। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो दो दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त रात को एक दोस्त के घर जाता है, अपने दोस्त के घर जाता है और उससे बोलता है कि भाई चल घूमने चलते हैं। तो दोस्त यार, मेरे को पता है मस्ती रहती है, तो कहता है यार छोड़ना क्या जाना, कह रहा चलना भाई, वहाँ पर मोमोज वगैरह कुछ खा कर आएंगे। तो वो निकलते हैं, वो कहता है ठीक है, स्कूटी वो अपना ऑन करते हैं और निकल जाते हैं। अब जब वो वहाँ से निकलते हैं, अपना मोमोज वगैरह खाते हैं, लेट थोड़ा सा हो जाते हैं घूमते घूमते, तो सेम शमशान घाट से पहले ही ना आपस में वो पीछे वाला जो दोस्त होता है वो बात करने लग जाता है। कह रहा भाई तेरे को पता है ऐसा हो जाता है, पैरानॉर्मल पे तो ऐसा हो जाता है, एंटिटीज मिल जाती है, इस रोड पे तो इतना एक्सीडेंट हुआ है, इसमें तो ये हुआ है। तो वो कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आगे वाला बोलता है, पास में हंसी मजाक चल रहा होता है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ऐसा। कह रहा ये सारी कहानियाँ हैं नेट पे पड़ी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के आसपास की बात बता रहा हूँ, ये भी नहीं बहुत पुरानी है, 2023 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो करके दोनों दोस्त अपना निकलते हैं। जैसे ही वो चौराहा आने वाला होता है ना, उससे पहले लड़का एकदम से ब्रेक मारता है, स्कूटी स्किड करती है, और स्किड करने के बाद आगे ट्रक होता है, ट्रक के नीचे स्कूटी घुस जाती है, लड़के बच गए दोनों। अब यहाँ से कट्टू आ जाते हैं, जब लड़कों को होश आता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो पीछे वाला दोस्त गाली बकता है भाई ये हुआ क्या, क्योंकि ज़्यादा चोट लगी है आगे वाले को। उसके साथ होता है उसका पूरा एक हाथ में पूरा फ्रैक्चर आ गया, एंकल टूट जाता है उसका, क्योंकि आप समझ रहे आगे वाले को ज़्यादा झटका लगा, पीछे वाला जो था पीछे वाला जंप करके आगे तो चला गया, लेकिन वो जो अपना पेट के बल है उसके बल वो लेट जाता है, तो ट्रक ऊपर से निकल गया उनके, बच गए दोनों, बच गए, स्कूटी पीछे रह गई दोनों, एक का लेकिन एंकल और हाथ टूट गया। अब वो जो पीछे वाला दोस्त था उससे बोलता है भाई क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था, तूने इतने तेज ब्रेक मारा जो संभली नहीं तेरे से स्कूटी चौराहे पे। तो कह रहा भाई तेरे को नहीं दिखा था क्या, वो कह रहा क्या दिखा था, कह रहा भाई जब हम लोग स्कूटी वहाँ से पार कर रहे थे, कह रहा वो औरत जो एकदम से सामने आ गई थी हमारे, वो कह रहा भाई कौन सी औरत, कह रहा पागल वागल हो गया है क्या, कह रहा जब तेरे से मैं बात कर रहा था मैं तो मजाक कर रहा था। कह रहा भाई मजाक नहीं, कह रहा तू तो मजाक कर रहा था, कह रहा जैसे ही हमने वो शमशान घाट पार करा था ना, पार करने लाल बत्ती से पहले ही कह रहा वो औरत, कह रहा मेरे को बाकायदा दिखाई दी है, वो कह रहा एकदम से वो सामने आके खड़ी हुई थी, मैंने उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक मारा है, और ब्रेक मारते के साथ ही आपने देखा आगे ट्रक था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, और स्कूटी उस औरत को आर पार करके चली गई, और वो पूरा उसके अंदर, शायद ये न्यूज़पेपर में भी आई थी कि 2 लड़के ऐसे स्कूटी में जाते थे, बाल बाल बच्चे हैं, अगर कहीं कटिंग मिलेगी तो मैं आपको भेज भी दूंगा। वो लड़का उसके नीचे गया, बाद में उसने जब रिवील करा वो शॉक हो गए, उसके बाद तो उसके घर वाले उसको इसमें क्या कहते हैं इसके अजमेर शरीफ उस तरफ लेकर गए, क्योंकि उसमें से एक लड़का जो था मुस्लिम था, तो उसको उस तरफ लेकर गए, उसमें झाड़ा वाड़ा लगा, जिसका पैर टूटा था और जिसका हाथ टूटा था उसको झाड़े वाड़े लगे। उसके साथ भी यही वाली प्रॉब्लम हुई कि मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक। और अभी लास्ट जब मैंने अपने दोस्त से पूछा था तो बता रहा था भाई अब जाके कहीं पर उसकी रिकवरी हुई है पूरी तरीके से। 2 साल लग गए। 2 साल लगे हैं उसको पूरी रिकवरी लेने में। पहले तो वो हॉस्पिटलाइज रहा है, 2 महीने के करीबन तो वो हॉस्पिटलाइज रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी पागल वाली हरकत करने लग गया था। जैसे कि वो कहता था भाई वो औरत खड़ी भी है हॉस्पिटल में वो तभी तो उसको अजमेर शरीफ की तरफ लेकर जाना पड़ा, वरना क्यों लेकर जाते उसके घर वाले। वो कहता, और हॉस्पिटल वाले उस लड़के को पागल बोलने लग गए थे। तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो वाले डॉक्टर भी आकर उसको पूरा चेक वेक करने लगे थे कि भाई दिक्कत हो क्या रही है। लेकिन उसका MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, माइंड में कोई लोचा है ही नहीं कुछ भी, बस जो फिजिकली डैमेज हुआ है वो एंकल गया है और एक हाथ गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो लड़का आप समझो 2 साल उसे लगे हैं पूरा। तो उसके मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया था, कह रहा भाई ये वाला पूरा सीन हुआ है। उसको बस वो घर जाने के बाद भी वो ये बोलता था भाई ये मेरे को दिख रही है। उससे हुलिया पूछा कह रहा भाई कोई शक्ल का फेस का कोई डिज़ाइन नहीं है, मतलब एक ह्यूमन का एक होता है आइज़ है, नोज़ है, कह रहा कुछ भी नहीं है, कह रहा प्लेन सपाट दिखता है, साड़ी पहनी है, घूंघट सा ले रखा है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, एक वाइट टाइप की एनर्जी सी दिखती है। और भाई उसके बाद वो मेरे को कह रहा हर जगह खड़ी हुई दिखती है। तो आप सोचो कि इस टाइम पर भी 2023-24 वाले टाइम पर भी इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं। और आप सोचो कि हम जिम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लोग कहेंगे यार ये जिम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनके साथ क्या ही होता होगा। ये सारे इंसिडेंट सेम इंडस्ट्री के अंदर भी, इस इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहे हैं, बस लोग एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे चीज़ों को। कोई कह रहा था अंधविश्वास है, कोई कह रहा था भाई मैं भ्रमित हो गया था, इल्यूजन था, लेकिन ये सब नहीं है। जिसके साथ हो रहा है ना, आप समझना, वो ही बिलीव कर सकता है, और वो ही उसको समझ में आने में और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाता है उसी को समझ आती है चीज़। तो
भाई भूल जाते शायद कि सारा इंसान ही है, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। भाई हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया जाता है ना कि भाई क्योंकि हम लोग वर्कआउट करते आते हैं, मेंटली टफ होंगे, तो फिजिकली। भूतों से थोड़ी ना लड़ लेंगे। बात यही तो नहीं समझा रहा। आप समझो जिसकी लाइफ में देखो पैरानॉर्मल का मतलब ही अगर आप समझ पाओ, आप लोगों को तो हम देखते आ रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ अलग है ना नॉर्मल से, तभी उसके आगे पैरा वर्ड यूज़ करा गया है। अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मल ही है ना, लेकिन जिससे और ये मैं नहीं बोलता कि कई लोगों के साथ सही में इल्यूजन वाली प्रॉब्लम भी है कि वो बस एक ग्लिच है, उनका स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है ऐसा, मैं मानता हूँ। लेकिन जो जैसे मैंने आपको पहला इंसिडेंट बताया जिसका 50 लाख रुपए डूब गए, अगर वो खाली एक इल्यूजन होता तो क्या वो 50 लाख के लिए दोबारा क्लेम करने नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या वो इंडस्ट्री छोड़ देता? आप समझना मेरी बात को। मेरे जो मैंने आपको चाचा जी वाली स्टोरी बताई, उसमें क्या वो दोबारा क्या वो काम नहीं करने चाहते? होटल इंडस्ट्री आपको पता है, अगर आज से 20 साल के पहले की बात करूं तो कितना ज़्यादा क्रेज, कितना पैसा, क्योंकि लिमिटाइज लोग थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट वगैरह कोर्स करे होंगे, और कितना पैसा उनको मिलता होगा। कोई छोड़कर 9 से 6 की नौकरी करने लग जाएगा। आप ये बात समझो ना। तो वही वाली बात है कि समझना उनको पड़ेगा जो कि जिनके साथ सही में हो रहा है, और जो बस स्टेट ऑफ माइंड की वजह से इल्यूजन और ग्लिच में फंसे हुए हैं, उनको तो देखो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए भैया, मेडिसिन वगैरह, और थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। सो एक धमाकेदार पॉडकास्ट, और तरुण भाई का इंस्टाग्राम मेंशन है, तो आप जाके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, कुछ उनसे पूछना हो, फिटनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो नए व्यूअर्स आए हैं उससे हमारी क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि भाई हमारा मोटिवेशन होता है, और ऐसे गेस्ट और सब्सक्राइबर्स को लेके आना ये हमारा जिम्मा है कि आपके सामने लेके आएँ और वो अपने पैरानॉर्मल किस्से आपके सामने रखें। इसके बाद अगर आप भी इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो एक बार टीम रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को, फिर आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक अभी एक्टिवेटेड नहीं है, जब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उनकी इज्जत कीजिए, भाई बहनों को साथ में रखिए। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।